नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। हम उसी सिलसिले को जारी रखते हुए जो अभी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यूएसए डॉक्टर तुलसी गबार्ड, उन्होंने जो बताया कि फॉची के एंथनी फॉची को स्क्वेरली ब्लेम किया है कि उन्होंने ये जो महामारी हुआ था उसका जो वायरस है उसके गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए वुहान लैब को काफी फंडिंग किया है। उसके बाद फिर छुपाया है। उसके बाद और अभी पूरे एविडेंस उन्होंने पूरे अपने टेबल में रखे थे, जो लीक्ड ईमेल वगैरह दूसरे डॉक्यूमेंट्स, उससे साफ जाहिर होता है कि इस बात को दबाया गया है। और वो एंथनी फॉची वाज द मेन, और बाकी भी होंगे। ये जो है अमेरिकन, काफी इसमें एक व्यक्ति का ये नहीं होता। ठीक है, तो ऊपर उसको ब्लेम किया है और अभी पूरा फोकस है कि फौची ने फंडिंग किया था लैब लीक, और फौची को दोषी पाया गया। और उसके लिए ही कुछ लोगों ने शिकायत की है, हमारे यूएचओ मेंबर ने भी शिकायत की है कि फौची खाली इसके लिए ही नहीं दोषी है, कई चीजों के लिए दोषी है, जिससे कि काफी नुकसान हुआ, पूरे दुनिया में नुकसान हुआ। और काफी, और उसके ऊपर तुलसी गबार्ड ने बात नहीं किया है। उसके ऊपर भी बात करना था, और उससे काफी जाने गई है। तो अभी ये हमको देख के खुशी है कि बेशक तुलसी गबार्ड ने नहीं कहा है, क्योंकि शी इज अ पॉलिटिशियन, शी इज अ नॉन मेडिकल पर्सन। उसको पूरे इम्प्लीकेशंस मालूम भी हो ना भी मालूम हो तो उसको हम, पर दूसरे डॉक्टर्स है अमेरिका में ही, यूएसए में ही डॉक्टर्स है जिन्होंने कि अभी सीनेट हियरिंग में टेस्टमेंट दिया है। उनमें से एक है डॉक्टर पीटर मकोलो। वो हमारे साथ भी, यूएचओ को भी उन्होंने, उन्हीं का आइडिया था कि इंडिया में भी ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और हमको काफ़ी सपोर्ट करते रहते हैं। तो वो उन्होंने टेस्टिमनी दिया था सीनेट हियरिंग में कि मायोकार्डाइटिस वगैरह वैक्सीन के जो दुष्प्रभाव है, कोई उनको बहुत तंग किया था, क्योंकि वो शुरू से बोल रहे थे जो वैक्सीन के हार्म हो रहे हैं, या दूसरे अर्ली ट्रीटमेंट को सप्रेस किया था कि कई अर्ली ट्रीटमेंट का कोई गाइडलाइन ही बंद कर दिया सब, कि अर्ली ट्रीटमेंट नहीं देना है, सीरियस होगा तो अस्पताल। तो उन्होंने, पीटर मकोलो ने अर्ली ट्रीटमेंट काफ़ी, कुछ ड्रग्स थे, रिपर्पस ड्रग्स थे, अभी अभी भी वो कंट्रोवर्शियल है, पर जो भी है, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो रेमडेसिविर प्रमोट किया एंथनी फॉची ने। रेमडेसिविर का भी कुछ फर्क नहीं था, आइवरमेक्टिन का भी कुछ फर्क, फर्क हो ना हो हमको पता नहीं। हम तो ये कहते हैं कि जो बीमारी में इतना कम मृत्यु दर है हेल्दी पर्सन में, यंग पर्सन में, उसके लिए कोई भी दवाई करना, और बाद में पता चले कि रेमडेसिविर के का भी दुष्प्रभाव आए हैं, और दबाते थे, एंथनी फॉची सप्रेस करते थे। उसके रीनल डैमेज, किडनी डैमेज वगैरह रेमडेसिविर से हुए हैं लोगों को। वो दूसरा है, शुरू शुरू में काफ़ी वेंटिलेटर से ये हुए, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है, लंग डैमेज हो गया, और फिर उसको आप लॉन्ग कोविड वगैरह बताओ वो सब। तो उन्होंने अभी इंटरव्यू एक मैं सुन रहा था, मैं सोचा ऐसे बातचीत हो रहा है सीनेट हियरिंग में भी, उन्होंने पीटर मकुलो ने अपना टेस्टिमनी दिया, उसके अलावा वो पब्लिक इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ भी वही मेजर्स लागू किए, हमारे यहाँ भी लोगों को उतना नुकसान हुआ, हमारे यहाँ भी लोगों के बिजनेस चले गए। पर कोई, क्योंकि सब वही वहां से जो हो रहा है, तो कम से कम चलो अमेरिका में बातचीत हो रहा है, तो हम सोचते हैं हमारे यहाँ भी ये लोगों को मालूम होना चाहिए क्या बातचीत हुआ हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हमारे लोग तो ज़्यादा सफ़र किए, हमारे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा गरीबी है, और गरीब हो गए लोग, और दुष्प्रभाव भी बहुत हुए। कुछ वैक्सीन से दुष्प्रभाव हुए, लोगों की जान गई, कोर्ट ने भी कबूल किया है कंपेंसेशन। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर अभी भी लोग बोलने के लिए अभी भी क्यों हिचकिचाते हैं, इसके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रहा है? तो अभी हम एक वीडियो दिखाएंगे पीटर मक्कलो को। तो हमने सोचा वो अंग्रेजी में बोलते हैं, थोड़ा हम बता दें कि क्या बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वही चीज़ बोला जो हम कह रहे हैं, जो हमारे यूएचओ मेंबर ने भी थोड़ा चिंता ये किया था कि खाली उसको लैब लीक और इसके लिए, कवर अप के लिए ब्लेम किया है तुलसी गवार्ड ने, बाकी वैक्सीन दुष्प्रभाव और। तो पीटर मकोलो ने अपने इंटरव्यू में कहा है, अभी हम इस उनका वीडियो दिखाएंगे।
पीटर मैकलो ने कहा है ये चीज कि फौची वो, उसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं एग्जैक्ट वर्ड्स उन्होंने किया, एक तो फ्रॉडुलेंट कंसीलमेंट, मतलब वो छुपाया है लैब लीक, वो तो तुलसी गबार्ड ने बोला। उसके आगे उन्होंने बोला कि मास नेग्लिजेंट होमिसाइड, इतना स्ट्रांग वर्ड यूज किया पीटर मैकलो ने। मास नेग्लिजेंट माने बेपरवाही, लापरवाही, लापरवाही से होमिसाइड मतलब मर्डर, मास मर्डर। हालांकि हम कहेंगे कि खाली फौजी क्यों, बाकी लोग नहीं रोक सकते थे? बाकी खाली अकेले आदमी को क्यों ब्लेम करना? बाकी एक्सपर्ट्स क्या कर रहे थे? बाकी कंट्रीज के एक्सपर्ट क्या कर रहे थे? सब मिलके क्वेश्चन करते, कितने का वो ब्लॉक करता? क्यों? कैरियर के लिए थे, क्योंकि वो 40 साल से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में था, पूरा वर्ल्ड का वो एनआईएच फंडिंग कंट्रोल करता था, और साइंटिस्ट लोग कैरियर में ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं उसको। गेट्स फाउंडेशन पे भी उसका पूरा, बिल गेट्स से भी पूरा, गेट्स फाउंडेशन भी फंड देता, और बिल गेट्स फौजी का बहुत अच्छा जुगलबंदी था। साइंटिस्ट कई समझने वाले भी मैं चुप रहूंगी में चले गए, क्योंकि उनका कैरियर दांव में नहीं लगाना था। पीटर मैकलो को उनके इंस्टीट्यूशन से निकाल दिया था, बेलर इंस्टीट्यूट में थे वो, बेलर हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी, उनकी नौकरी चली गई थी, पर उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा, और अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी सीनेट में ये दे रहे हैं, अभी भी वो एडवाइजर है, सीनेट हियरिंग में आ रहे हैं, एज एक्सपर्ट आ रहे हैं। तो उनका मैं वीडियो दूंगा। तो उन्होंने बोला मास होमिसाइड, मास होमिसाइड मतलब मर्डर, नेग्लिजेंट मैनस्लॉटर कहो या ये कहो। दूसरा है कि अर्ली ट्रीटमेंट सप्रेस किया, जो वो जैसे आपको मालूम है आइवरमेक्टिन को बैन कर दिया, हॉर्स ये बता दिया, हॉर्स पेस्ट। कुछ डॉक्टर्स हैं जो कह रहे थे कि आइवरमेक्टिन में फायदे हुए हैं। 10,000 से ज्यादा पेशेंट ट्रीट किए हैं संकारा सेठी, साउथ अफ्रीका के डॉक्टर। कई बार उनके अगेंस्ट भी केस चल रहा है, क्योंकि उनके कई दूसरे कंट्री में जो आइवरमेक्टिन इस्तेमाल किए हैं उनका लाइसेंस ले लिया। इतना मतलब वो ऐसा करने से कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। रेमडेसिविर कॉस्टली ट्रीटमेंट है, उनमें उनका सैड था जिलियट के साथ, उसको प्रमोट किया, उससे भी कोई बाद में पता। उसके अलावा सब था वैक्सीन, इन्होंने अनसेफ वैक्सीन, ये पीटर मैकलो ने कहा है कि ये अनसेफ वैक्सीन को एंथनी फॉची ने मास मैंडेट का रिकमेंड किया, और कहा कि अनसेफ वैक्सीन से और दुष्प्रभाव, उसके लिए भी वो जिम्मेदार होना चाहिए उसको। तो ये आप अभी पीटर मैकलो का ये सुनिएगा, और अपना ये हम जो जो हो रहे हैं उसी को हम सामने ला रहे हैं, दो और दो चार करना हम लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि कम से कम विवाद होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। हमारे यहाँ तो सब चुप्पी है, क्योंकि अगला महामारी में भी यही सब होगा अगर हम अभी से अब सीखे नहीं इसमें क्या क्या हुआ। हर महामारी के बाद ऐसा होना चाहिए, और डब्ल्यूएचओ तो पड़ा ही हुआ है अगला महामारी डिक्लेयर करे, अरे ये वाला महामारी का तो पूरा जांच करो, जिससे कि दोबारा ऐसी गलतियां ना हो। तो अभी आप पीटर मैकलो को सुनिए। What would you say to Anthony Fauci right now today? I would say that a man who seeks 10 years of clemency, which he did, by the way, to get a pardon, it's not handed out without a request. He approached Biden for 10 years pardon for crimes he knew he committed. He knew he committed. That's the reason why he asked for clemency. I would tell him, listen, the world understands that Fauci has committed two crimes. One is fraudulent concealment. He intentionally concealed the origins of SARS-CoV-2 from his funded projects in Wuhan. It's fraudulent concealment. If we would have known what the story was originally, I think we could have done better in our pandemic response. And the second major crime I think he committed is mass negligent homicide by two mechanisms. First, he worked to suppress our efforts at publishing and promulgating early treatment protocols, which worked to get people through the illness. And secondly, he relentlessly promoted unsafe vaccines that took hundreds of thousands of American lives and millions of lives worldwide. It's been the greatest biological catastrophe mankind has ever seen. And largely, Fauci is responsible for orchestrating this on the world. इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये,
हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार